हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फ्री फायर के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कुछ दिन पहले जो स्क्रीम्स खेली थी T3 की, उसमें जो भी हमने क्लचेस किए या फिर हमने हमारी स्क्वाड ने मिलके जो भी बुयाज निकाले हैं उन सब के हाइलाइट्स। तो चलते हैं जल्दी से। जिसने अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और जल्दी से चलते हैं। तो गाइस ये थी हमारी उस दिन की पहली मैच। मतलब डेली स्क्रीम्स हम खेल ही रहे, बट बीच में वीडियो इस वजह से नहीं आई क्योंकि हमारे स्क्वाड में रोल्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी और मेरा रोल चेंज हो चुका है। मैं पहले सपोर्टर हुआ करता था, बट अभी मैं आईजीएल प्लस असॉल्टर करता हूँ। और इन रोल्स के चेंजेस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जब से मैं आईजीएल प्लस असॉल्टर बनाऊँ। हमारी टीम की परफॉर्मेंस पहले से बेटर हो चुकी है, पहले से अच्छी हो चुकी है। इस वजह से इन रोल्स को ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारी फर्स्ट मैच जिसमें हम जा रहे थे हमारी ड्रॉप पर, फॉरेस्ट रेड पर, और हमारा ड्रॉप क्लैश भी होने वाला था। साइड में एक स्क्वाड थी जो कि जा रही थी शॉप साइड, और हमने डिसाइड किया था कि हम पीछे उतरेंगे क्योंकि हम शॉप तक जा ही नहीं सकते थे और वो प्लेयर हमसे पहले वहाँ जा चुके थे। तो हम आ रहे थे नीचे, हम यहाँ पर नीचे लैंड करके यहाँ से लूट करके उन्हें मारने वाले थे क्योंकि वो आए थे हमारे ड्रॉप पर। तो मारना तो उन्हें बनता ही है। तो जल्दी जल्दी हम यहाँ से लूट फिनिश करते हैं। अभी देखो, जो हमारा ड्रॉप क्लैश हुआ था वो बंदे तो भाग चुके थे, बट हम जब लूट के पीछे से वापस आए, हमारे पीछे से दो बंदे आ रहे थे और वो हमने लोकेट कर लिए। मैंने लॉन्च पैड सेट कर दिया कि स्नाइपर उधर से है, जैसे ही अब हमें वन नॉक मिलेगा हम पुश करेंगे। मैंने लॉन्च पैड सेट किया और मैं सीधा चला गया उनके पीछे से। और रोल चेंज बस यही हुए थे कि मैं असोल्टर बनाऊँ, हमारा जो लखन या अभी था, मतलब वो असोल्टर हुआ करते थे, तो वो दोनों सपोर्टर हो गए। पीछे से जाके मैं एक नॉक निकालता हूँ जिसे मैं बड़ी आराम से फिनिश भी ले लेता हूँ। और एक ही बंदा बचता है जिस पे उधर से स्नाइपर भी उसे मार रहा था और हम उस पर चार्ज कर देते हैं क्योंकि वो एक ही बचा था और जोन भी आ रहा था पीछे से। तो हमें ये फाइट जल्दी से फिनिश करनी थी और ऐसे करके हम उसे भी मार लेते हैं। और ऐसे करके यहाँ पर दो फिनिशेस निकाल के हम सीधा निकल लेते हैं जोन की तरफ और हम आ जाते हैं रिवर माउथ पे। और हमें यहाँ पर एक थर्ड पार्टी मिल जाती है। यहाँ पर अभी अभी फाइट फिनिश हुई थी तो हमने यहाँ पर रश कर दिया पूरा क्योंकि हमें किल्स चाहिए थे। हमारे किल्स कुछ ज़्यादा थे नहीं। मैं बीच में ग्रेनेड करने जाता हूँ और मुझे पीछे से पड़ती है। मैं हील करने के लिए आ जाता हूँ पीछे और उतने में ही लखन ले लेता है एक नॉक, हर्ष भी जाके एक नॉक ले लेता है। उनके दो ही प्लेयर बचते हैं जिन पर मैं ग्रेनेड करके हील कर रहा होता हूँ। उतने में ही पाटिल को पड़ती है ऊपर से और वो हो जाता है नॉक। अब मैं घुसता हूँ सीधा अंदर, उतने में ही लखन नॉक और एक बंदा बचा था जिसे मैं मैग से ले लेता हूँ नॉक। और एक बंदा बचा था जो कि भाग रहा था, उसे हर्ष देख लेता है। मैं अभी इसे हील कर रहा होता हूँ और हमें पाटिल की तरफ से कॉल मिलती है कि एक ही बचा है, वो हील करने मतलब रिवाइव कर रहा है वहाँ पर। उसने देख लिया था, जिसे उसने मारा था वहीं था वहाँ पर। हम जाते हैं और पता नहीं उस बंदे ने कौन से नशे कर रखे थे जिसे हम फिनिश ले लेते हैं। और ऐसे करके यहाँ पर हम बड़ी आसानी से ये थर्ड पार्टी निकाल लेते हैं। बट प्रॉब्लम्स तो हमें आगे होने वाली थी। जोन देखते देखते हमारा एक प्लेयर एलिमिनेट हो गया क्योंकि भाई बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हमने पाटिल को रिवाइव किया, वो चला गया ऊपर, उसने एक नॉक ले लिया। शायद से वहाँ थर्ड पार्टी चल रही थी पर पाटिल भी वहाँ नॉक हो जाता है। मैं एक नॉक ले लेता हूँ और उसे मैं जल्दी से फिनिश कर लेता हूँ। मैं हर्ष को कॉल देता हूँ कि हो सके तो रिवाइव करे, पर उतने में पाटिल हो जाता है फिनिश। दो बंदे बचे थे, हमने पहले ही दो बंदे उनके मार दिए थे। दो ही बचे थे जिन पर हर्ष और मैं रश कर देते हैं। और मैंने एक बंदे को भाई 3-4 गोली मारी, वो बंदा मरा ही नहीं और जोन भी बहुत गंदा काट रहा था। तो इस वजह से मैंने कह दिया कि रश कर देते हैं। मैं गया और उसके बाद मैंने इतनी गोलियां मारी मैक की, बट वो रेंज ही नहीं पकड़ी और पीछे से उसने रश कर दिया। उसे हर्ष ने नॉक लिया और उसके बाद मेरी हील बहुत कम थी। मैंने ये देखो उस पर गोलियाँ मारी और उसके बाद थी वन शॉट, उसने मुझे मारा, फिर हर्ष ने उसे फिनिश कर लिया। ये मैच ठीक ठाक गई थी। मैं यहाँ पर जोन में एलिमिनेट हो गया, मतलब मर गया, उस बंदे ने मुझे मार दिया। और फिर हर्ष आगे गया था पर वहाँ से उसे पड़ रही थी और साइड से हर्ष को फिनिश ले लिया गया। और ये हमारी फर्स्ट मैच ऐसे ख़त्म हुई। अभी हम आ चुके थे सेकंड मैच की तरफ जो कि था नेक्स्ट ईरा। और हम लूट वूट करके यहाँ पर आ गए और हमें पता चला कि बंदे जो है कुछ ऊपर चढ़े हुए और मुझे पीछे से पड़ी। उतने में हर्ष ने एक नीचे नॉक ले लिया और यहाँ पर काफ़ी सारी फाइट्स चल रही थी। अभी के टाइम पे थर्ड पार्टीज़ हो रही थी काफ़ी सारी, तो हमने सोचा था कि हम होल्ड करेंगे। उतने में नीचे इन पर रश हो गया और हर्ष ने जो नॉक लिया था शायद से उसे फिनिश लिया। और ये एक बंदे ने हमारा पूरा सर खा लिया क्योंकि ऊपर से उनका स्नाइपर कवर दे रहा है और हम उसे मार नहीं पा रहे हैं। और वो थोड़ा थोड़ा करके हमारे बंदों को निपटाया जा रहा था। जैसे तैसे करके मैंने उसे नॉक लिया
उसके बाद मैंने इन दोनों को उठाया जो कि दोनों नॉक हो चुके थे। वो स्नाइपर बहुत गंदा मार रहा था उधर से, और पाटिल उसी साइड था उनके स्नाइपर को मारने के लिए, पर उसे चांस ही नहीं मिला क्योंकि वो ऊपर था। और ऐसे करके मैंने एक यहाँ पे फिनिश निकाल लिया। उसके बाद हम ट्राई करने लगे कि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके, क्योंकि पीछे से जोन भी आ रहा था और ऊपर के बंदे जो थे ऊपर के निकलने की तैयारी में थे, क्योंकि हम उन्हें नीचे से मार रहे थे और शायद से उन्हें भी उधर से पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी चल रही थी। एक बंदा लॉन्चर लगा के मतलब लॉन्च पैड लगा के निकल गया, दूसरा जो था वो वॉल के पीछे था, और हमने डिसाइड किया था कि उसे निकलने ही नहीं देंगे, कैसे भी करके मारना ही है। वो बंदा पूरा लगा हुआ था ट्राई करने में कि लॉन्च पैड से निकल जाए। जैसे ही लॉन्च पैड पे चढ़ा मैंने उसे नॉक ले लिया और हमने उसे वही फिनिश कर दिया। और उसके बाद तो यहाँ पर हमारी फाइट हुई नहीं और हम यहाँ से निकल गए। ये हम आ चुके थे लगभग एंड सर्कल की तरफ, क्योंकि हमने उधर की सारी फाइट ख़त्म की। मैंने 2 नॉक्स निकाले पर एक भी किल मेरे पास आया नहीं, और जितने में मैंने मारा उतने में मैं नॉक हो गया। मुझे लखन ने रिवाइव दिया और फिर पता चलता है कि पीछे से एक पूरी स्क्वाड रश कर रही थी और वहाँ पर बस हर्ष ही था। तो हमने पीछे निकलने का ट्राई किया, हम आगे पीछे, और शायद से बंदे जो थे हर्ष पर जा चुके थे। उसने जैसे तैसे होल्ड किया, मैं जैसे यहाँ पर आया मुझे पड़ी और मैंने उसे 2 गोली मारी और दूसरे ने पीछे से आके मुझे मार दिया। और अब मुझे यहाँ पर फिर से रिवाइव मिलता है, और जब तक का मैं रिवाइव होता हूँ तब तक का हर्ष उन्हें मारने लग जाता है, पाटिल भी चला जाता है, और ऐसे हम उन पर रश कर देते क्योंकि सारे के सारे डैमेज थे। और फिर पाटिल ने एक नॉक लिया, पीछे से एक आया और उसने मुझे नॉक ले लिया, और ऐसा करके मैं पूरा ही फिनिश हो गया। और फिर फाइट जो है चल रही थी, हमारी स्क्वाड निकाल रही थी जैसे तैसे, और जितने में हम ये स्क्वाड को फिनिश करते हैं हम पर हो जाती है थर्ड पार्टी जो कि उधर की साइड से गई, जिनको मैंने सबसे पहले फायर दिया था। और वैसे करके उन्होंने रश कर दिया और हम सारे के सारे फिनिश हो गए, और एंड में हमारे हाथ में लगे थे 12 किल्स सेकेंड मैच में। तो अभी था हमारा थर्ड मैच जो कि था 16 रहा, और हमें यहाँ पर ड्रॉप क्लैश देखने को मिलता है हमारा। और ये हमारा कोई ड्रॉप नहीं था, हम बस यहाँ पे प्लेन पाथ के हिसाब से उतरे थे, और साइड से मुझे 2 बंदे पहले ही लोकेट हो चुके थे। जैसे मैं इस साइड आया मैंने स्कार उठाई और मुझे देखने को मिला कि एक बंदा जो है फायर दे रहा था, मैंने ऐसे करके उसे नॉक ले लिया। उसके बाद हमने कर दिया सीधा रश, उसे एक बंदा रिवाइव कर रहा था, ऐसे करके मैंने उसे एक तो नॉक ले लिया था, दूसरे को हम जाके फिनिश कर देते हैं। और उसके बाद एक और नॉक लिया जाता है, और एक लास्ट बंदा जो है उनकी स्क्वाड का बचा था, और एक पूरी स्क्वाड हम यहाँ पर वाइप आउट कर देते हैं लास्ट बंदे को मार के, और वो लास्ट बंदा निकल रहा था यहाँ से। तो ऐसे करके हम उसके पीछे लग जाते हैं, फिर हम जाते हैं हमें वो बंदा मिल ही नहीं रहा था। कोई कह रहा था नीचे है, कोई कह रहा था पुल के पास है। ऐसे करके मैं कूदता हूँ नीचे, और फिर मुझे वो भागते हुए दिखता है और मैं उसे थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, और फिर मैं करता हूँ एक गलती, मुंह उठा के सीधा चल देता हूँ आगे, और ऐसे करके मैं नॉक। बट वो अच्छा हुआ कि मेरे टीममेट मेरे साथ थे, तो इस स्क्वाड को हम यहाँ पे वाइप आउट कर देते हैं। अभी हम लगभग एंड जोन के आसपास आ चुके थे, और हमारी टीम के 4 ही किल थे, और हम भाई बहुत मरे, हम जैसे तैसे बच के आए थे। और अब पाटिल ने 2 नॉक लिए और वो खुद भी नॉक हो गया, हमने कर दिया रश। 3 बंदे नीचे थे और यहाँ पर थर्ड पार्टी होने वाली थी। हमारे किल्स भी काफ़ी कम थे, तो हमने सोचा था कि इस स्क्वाड को पूरा वाइप आउट करेंगे, पर हमारे पास लूट अच्छी नहीं थी, उन्हें अच्छे से पीछे से कवर मिल रहा था, तो हमने इस साइड होल्ड करके उन्हें मारने का सोचा। हर्ष ने लिया एक नॉक, और उसके बाद एक ही बंदा बचा था जो कि हमारे ग्लूवल्स के पीछे था, और शायद से एक बंदा पीछे से भी उसे कवर दे रहा था शायद से, पर उसे कोई तो और ही मार देता है नीचे से जो थर्ड पार्टी ले रहे थे। एक लास्ट बंदा बचा था जिसे हम साइड से निकल कर मारने की ट्राई करते हैं। हर्ष उसी में नॉक हो जाता है, और उसके बाद जाके मैं उसे पूरा फिनिश कर देता हूँ। ये हुआ फिनिश, और इस टीम को हम यहीं पर वाइप आउट कर देते हैं। पर अब मुश्किल वो नहीं थी कि हमें जाना था जोन में, और वहाँ पर ऑलरेडी हमें एक स्क्वाड थी, ये हमें पता नहीं था, वो हमें बाद में जाकर पता चलता है। जोन पीछे से आ रहा था, किल्स हमारी काफ़ी कम थे इस मैच में। थर्ड मैच में हम कुछ खास कर नहीं पाए। उसके बाद जब हमने वो स्क्वाड वाइप आउट की, हमारे 6 किल के साथ शायद से पोजीशन कुछ टॉप 4 या टॉप 3 थी, और हम आ चुके थे फोर्थ मैच में, जिसमें कि हम पर ऊपर से थर्ड पार्टी ली गई थी। एक फिनिश निकाला गया था लखन की तरफ से, और फिर मैं ट्राई करता हूँ साइड से उस पर रश लेने की, क्योंकि हमारे चारों के चारों बंदे चारों कोनों में थे, मतलब कि सब अलग अलग हो चुके थे। तो हमें जल्दी से इस फाइट को फिनिश करना था कि हम पे कोई स्क्वाड थर्ड पार्टी ना करे। अभी के लिए हम पे थर्ड पार्टी तो हुई थी, पर शायद से वो 2 ही बंदे थे, और एक नीचे पहले फिनिश लिया गया था, और ऐसे ही ऊपर एक बचा था जिसमें मैं रश ले लेता हूँ और मैं उसे बड़ी आसानी से मार देता हूँ। मतलब मरने वाला था मैं अभी, वैसे कहा जाए तो। ये मैंने उसे पहली गोली मारी, दूसरी भी कनेक्ट नहीं हुई, तीसरी कब जाके कनेक्ट हुई, और मैं उसे नॉक ले लेता हूँ जल्दी से।
और ऐसे करके हम यहाँ पे फिनिश निकाल लेते हैं। इस मैच में हमारे काफ़ी अच्छे फिनिशेस निकले थे, पर वो मैंने नहीं किए थे, वो किए थे स्नाइपर ने, क्योंकि स्नाइपर इज स्नाइपर। अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं सीधा जोन की तरफ। वहाँ पे वो फाइट फिनिश करने के बाद और 2-3 किल्स हमें मिले एक एक बंदे करके, और अभी हम आ चुके थे इस साइड। मैं स्पॉटिंग करने आया था कि बंदे हैं या नहीं। हमें 2 बंदे स्कैनर में दिखे तो थे, पर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। मैंने इन तीनों को नीचे खड़ा कर दिया और फिर मैं आ गया ऊपर बंदे देखने के लिए, और मुझे पता चलता है कि यहाँ पर 3 प्लेयर्स पुश कर रहे हैं। इस वजह से मैंने फर्स्ट नॉक निकालने का ट्राई किया, बट वो को मैं निकाल नहीं पाया, और ऐसे करके लखन ने निकाल लिया एक नॉक, और मैंने इन दोनों को कॉल्स दी कि कर दिया जाए रश, और ऐसे करके ये दोनों घुसे। मैंने अपनी यूटिलिटी यूज़ की जितनी भी थी मेरे पास, और ये दोनों चले गए। ऐसे भी 2 नॉक निकल चुके थे, एक बंदा लास्ट बचा था जिसे भी हमारी टीम की तरफ से पूरा फिनिश किया जाता है, और वो स्क्वाड यहीं पर वाइप आउट हो चुकी थी। बट दिक्कत हमें और आगे आने वाली थी, क्योंकि इस ऊपर की रिज पे मिल की साइड पे ऊपर जो थे पूरी स्क्वाड बैठी हुई थी, और हमें ये स्टार्टिंग में पता नहीं था। वो हमारी जब उनके साथ फाइट हुई तब जाके हमें पता चला कि वहाँ पूरी स्क्वाड है। और फिर हमारे किल्स भी ठीक ठाक निकले थे इस मैच में, मतलब हमारे 12 किल अब तक हो चुके थे, और ऐसे करके हमने उनके साथ फाइट ली। काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब दिक्कत दी उन्होंने ऊपर आने में, पर जब तक का मैं इधर से उनका ध्यान बटा रहा था तब तक का हमारे रशर सपोर्टर जो थे साइड से उन पर रश ले चुके थे, पर उन्हें वो पता नहीं था उनकी लोकेशन। उन्होंने जल्दी से स्पॉट ही नहीं की, और उनका ध्यान पूरा मुझ पर और पाटिल पर ही था। उन दोनों ने पीछे से रश किया, और वो जो थे वो उन्हें मारने लग गए। पाटिल भी उन्हें कवर करने चला गया, पर मैं ऊपर गया नहीं, क्योंकि मैं नीचे बंदे स्पॉट कर रहा था, क्योंकि नीचे की तरफ से भी हम पर रश हो सकता था, थर्ड पार्टी हो सकती थी। नीचे फाइट चल रही थी, और वो तीनों जो थे उन्होंने वो फाइट पूरी ख़त्म कर दी, और वो तीनों नीचे आने के चक्कर में मरने वाले थे। ये हमें उस टाइम नहीं पता था। ये गया एक नॉक, ये गया सेकंड नॉक, और ये लगभग गया थर्ड नॉक, ऐसे ही करके। और हमारे किल्स अभी तक हो चुके थे 17 किल्स हमारे निकल चुके थे। मैंने एक नॉक लिया, हमारी टीम के तीनों बंदे मर चुके थे। अभी मेरे सामने थी 1v3 सिचुएशन, मैंने एक नॉक लिया। उसके बाद मैंने इतना डैमेज दिया उन्हें, पर मैं उसके बाद उन्हें एक भी नॉक नहीं ले पाया, और जोन भी उनके पास था, तो मेरा मरना भी तय था, और ऐसे करके मैं मर गया। अभी हम आ चुके थे नेक्स्ट मैच के अंदर, जिसमें हमारी लूट पूरी हो चुकी थी, और हमें देखने को मिलती है एक प्रॉपर 4v4 फाइट, जिसमें हमारा स्नाइपर जो है वो फर्स्ट नॉक ले लेता है, और मैं इनको बोल देता हूँ चार्ज इन कर दो, क्योंकि फर्स्ट नॉक पुश तो ये भाई नॉर्मल स्ट्रेटजी होती है। और ऐसे करके हम इन पे रश कर देते हैं। एक पीछे से बंदा दिखता है जिसे मैं डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, बट मैं उसे डैमेज दे नहीं पाता हूँ, और वो भी रश कर देता है, और ऐसे करके हम उन्हें मारने लग जाते हैं। पर ये डबल विक्टर वाला मुझे ले लेता है नॉक, पर उसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। मुझे यहाँ पर रिवाइव कर दिया जाता है, किसी की वजह से मैं पूरा हील हो जाता हूँ। पीछे से एक बंदा आता है और मैं उसे नॉक ले लेता हूँ, उसके बाद मैं उसे फिनिश करता हूँ पूरा, और यहाँ पर मैं 1v3 उन्हें करता हूँ, और उसके बाद मैं फर्स्ट फिनिश लेके ये हुआ सेकंड नॉक। और ऐसे करके मेरी हेल्थ तो वैसे भी फुल थी, तो मैं उन पर रश कर देता हूँ। ये मैं ऐसे करके थर्ड बंदे को भी मारने की एसी से ट्राई करता हूँ, पर वो रिलोड थी, और ऐसे करके मैं थर्ड भी बंदा मार देता हूँ। मुझे लगा था बंदा इधर की साइड गया है, पर वो पूरा घूम के चला गया, और ऐसे करके हमने बड़ी आसानी से मार दिया। और फिर हम उनका लूट वूट लेने लग जाते हैं, हील वील करने लग जाते हैं, क्योंकि हम डैमेज थे, हम में से कोई मरा नहीं था, ये काफ़ी अच्छी बात थी, और हमने फाइट काफ़ी अच्छी तरह से निकाली। अब बात थी कि हमें जल्दी से हील करना था, और हमें चाहिए थे किल्स। ये थर्ड मैच, मतलब थर्ड तो नहीं, फोर्थ मैच थी, इस वजह से मैं ले लेता हूँ हिट लिस्ट, और हमें पता चलता है कि ये आगे वाले ब्लैक हाउस में बंदे हैं, बट कितने हैं ये नहीं पता था, और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी वो भी नहीं पता था। इस वजह से हम होल्ड करने लग जाते हैं। हर्ष पे आता है ग्रेनेड, और पता चलता है कि यहाँ पर 3 बंदे हैं जिन पर हम रश नहीं ले रहे थे, क्योंकि हमारा स्नाइपर जो था वो एंगल ले रहा था, मतलब उसे फर्स्ट नॉक निकालने की देर थी, उतने में हम रश कर देते, पर फर्स्ट नॉक मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि वो तीनों बंदे कैसे होल्ड कर रहे थे वो भी नहीं पता था, और उनका स्नाइपर कहाँ था ये भी नहीं पता था। मैं चेक करने आता हूँ कहीं स्नाइपर ऊपर तो नहीं बैठा हुआ, पर यहाँ पर कोई नहीं था। ऐसे ही होल्ड करते करते हो जाती है दिक्कत, हो जाती है थर्ड पार्टी, और हमारे स्नाइपर को उधर के उधर ही दबोच लिया जाता है, मतलब उसे उधर ही मार लिया जाता है। ये देखो स्नाइपर हुआ नॉक, फिर मुझे पता चलता है थर्ड पार्टी हो गई। मैंने सोचा एक टीम को ये फिनिश करना पड़ेगा, ऐसे करके हम घुस जाते हैं। ये मैंने लिया फर्स्ट नॉक, उनका पहले से एक नॉक था, ये टीम हमने यहाँ पर वाइप आउट कर दी। पर जिस टीम ने पाटिल को मारा वो टीम कर देती हम पे रश, और हम पहले से ही डैमेज थे, ऊपर से हम 3 ही थे, तो ऐसे करके हर्ष हुआ नॉक। उसके बाद लखन मारने की ट्राई करता है नीचे पूरा, पर
पता चलता है कि वो भी नॉक हो जाता है। ये हुआ वो नॉक। मैं हील इसलिए कर रहा था, हमारे किल्स 8 ही थे, मैं उसे रिवाइव नहीं कर सकता था क्योंकि सीढ़ी के पास एक बंदा था, इस वजह से मैं नीचे गया नहीं। और फिर मैं होल्ड करने लगा, शायद मैं एक एक करके मार सकूं, पर उनको मेरी लोकेशन पता थी। एक बंदे को मारने गया, फर्स्ट एमो सेकंड एमो, वो भी नॉक, मैं फिनिश। और ऐसे करके ये मैच भी हम ख़त्म हो गए थे। हुआ हमारी लास्ट मैच थी। तो बस आज के लिए इतना ही। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय।